नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज। इस समय हम रीवा के बनगवा विधानसभा अंतर्गत शिल्पी भाई हाउस में खड़े हुए हैं। यहाँ पे खरीदी अपने पीक पर आ चुकी है। किसान आ रहे हैं और बड़ी ही शालीनता के साथ अपनी खरीदी को करवा रहे हैं और धान बेचने के बाद सीधे यहाँ से अपने घर चले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पे अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। अब बात ये कर ले उन केंद्रों की जहाँ पे किसानों की भीड़ मची हुई है, चिल्लम चिल्ली मची हुई है। कहीं बारदाने नहीं है तो कहीं बारदाने हैं तो उठाव नहीं हो पा रहा है। बहुत समस्याएं हो रही है। किसान भी वहाँ पे आक्रोश में है। जैसे गढ़ की बात कर लीजिए, गढ़ में क्या हुआ, यहाँ तक स्थिति ये आ गई थी कि खरीदी प्रभारी के ऊपर किसान इस तरह से हावी हुए कि उनको अपने कपड़े फड़वाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे बीच में यहाँ के प्रभारी प्रदीप अग्निहोत्री जी खड़े हैं। बहुत ही अनुभवी प्रभारी हैं, कई सालों से खरीदी में अपना योगदान दे रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपकी रिपोर्ट पिछले साल भी हमने लगाई थी, काफ़ी हद तक आगे बढ़ी थी, जिसके कारण पूरे ज़िले में कैमरा लग गया। दोबारा से हम आपसे राय लेना चाहते हैं कि आपके यहाँ तो बड़ी ही सुचारू रूप से खरीदी हो जा रही है, लेकिन जहाँ पे अव्यवस्था हो रही है, किसान भीड़ लगाए हुए हैं, तो उनको आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह से किसान आए और किस तरह से अपने धान को बेच के चले जाए? थैंक यू। पहले तो अपने चैनल पर मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा मूल उद्देश्य है किसान की सेवा करना। किसान को किसी तरह की परेशानी ना हो। किसान का मूल उद्देश्य होना है कि पहले आओ पहले पाओ। जो हमारे किसान आते हैं उनको सम्मानजनक उनकी सेवा करना मेरा उद्देश्य है। मैं उनकी सेवा तत्परता से करता हूँ। मेरे किसान सब संतुष्ट रहते हैं। हमारे किसान में एक सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि आपस में सामंजस्य बना करके सीरियलिटी का ध्यान रख करके और अपना तौलाई करा के अपना निकल जाते हैं। किसी भी किसान को हमारे यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आपके यहाँ तो हमने पहले भी देखा है और किसानों से भी बात की है कि किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन कई केंद्रों पे सामने से मांगते हैं। जैसे हम घाट के नीचे चले जाएं तो वहाँ 5-5 रुपये 7-7 रुपये के किसानों से लेते हैं। जब हमारा प्रश्न आपसे ये है कि जब पैसा शासन देती है तो 5 रुपये 7 रुपये किस बात का लेते हैं? ये कि हमारे यहाँ कोई किसान से कोई पैसा नहीं लेता है, ना किसी तरह का कोई पैसा देता है। अन्य जगहों पे अन्य जगहों पर अब उनका मैटर है, क्या करते हैं, ये लेना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। ये एक किसी किसान का जो अनाज पैदा होता है बड़े कठिन और बड़े तपस्या के साथ वो प्रयास करते हैं। किसान का एक एक दाना सोने के दाने के बराबर होता है। जो हमारे भाई किसान भाई रातों दिन मेहनत करते हैं, उनके उपज का क्रय करना शासन का मूल मंत्र है। हमको उनका उपज करना चाहिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें और हमारा किसान भाई परेशान ना हो। और ये अगर कोई ये रिश्वत की बात करते कोई किसी को, तो ये गलत बात है, उसको नहीं करना चाहिए। किसान जब हम उनसे बात करते हैं कि ये जो आप पैसा ले रहे हैं, शासन तो आपको दे रही है, उसके बावजूद आप क्यों ले रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा कहना ये रहता है कि हम शासन हमें देती है कि आप बोरे को हमारे चट्टे चाट पे जो बिछाए रहते हैं उस पर आप गिरा के दो, तब हमारा आदमी उसको तौलेगा, उसका हम पैसा नहीं लेंगे। यदि हमारा आदमी गिराता है तो उसका वो पैसा लेगा। क्या ये सही है? ये लाट सिस्टम रहता है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि किसानों का जो पूरा माल रहता है उसका पूरा दिख जाता है कि क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी उसमें क्या है। वो किसान के संतुलन के लिए अच्छा रहता है। और से अपने समिति स्तर में जो भी जहाँ किसान भाई हमारे आते हैं वो संतुष्ट रहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है, कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अग्निहोत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो एक हमारे चैनल के माध्यम से किसानों में वो संदेश दीजिए जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे आक्रोश है किसानों के बीच में, किस तरह से वो अपने धान को लाकर बेचे केंद्र? किसानों को पहले आओ और पहले पाओ। एक तो जैसे किसान आए उनको सीरियलिटी से ट्रैक्टर को लगवा देना चाहिए और एक अपना वहाँ आदमी रख करके एक एक ट्रैक्टर दो जो ऐसा सुविधा हो उसको वहाँ तौला के भेजना चाहिए। क्योंकि किसानों को परेशानी ना हो, इस बात को शासन प्रोवाइड कराती है कि भाई किसान हमारे परेशान ना हो। उनको अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको खाने पीने की अपनी व्यवस्था होनी, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, किसान को कोई परेशानी ना हो। ये हमारा उद्देश्य है कि हर खरीदी प्रभारी इस पर अमल करें ताकि हमारे किसान भाई संतुष्ट रहें और किसी से कोई
ऐसे मर्यादित भाषा का प्रयोग करे जिससे उसके सम्मान को ठेस ना पहुँचे, अपनी मर्यादा में रह करके काम करे, ये हमारा केवल उद्देश्य है। तो आपने सुना अग्निहोत्री जी बता रहे थे कि किस तरह से एक अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने बताया किस तरह से किसान को आना चाहिए और अपने धान को लाके केंद्र में बेचना चाहिए। केंद्र प्रभारी को भी ये ध्यान देने वाली बात है कि सालों सालों महीनों मेहनत करके बारिश में ठंडी में अपने आप को तपा कर किसी भी तरह से किसान अपने उपज को तैयार करता है। तैयार करने के बाद केंद्र तक लेके आता है। केंद्र पे आने के बाद उसे 2-2, 4-4 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके उसकी खरीदी होती है। केंद्र प्रभारी को भी ये ध्यान देना चाहिए कि उचित व्यवस्था करे केंद्र पर, ताकि अन्नदाता जिससे हमारा और आपका पूरे भारत में जो शहर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, सबका पेट भरने वाली ये किसान है, इन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।